नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GS में। दोस्तों, आज से आपकी गरुड़ बैच यूपी लेखपाल की तैयारी शुरू हो गई है हमारे चैनल GS में। दोस्तों, गरुड़ बैच में हम लोगों का पूरा फोकस यूपी लेखपाल के 100 में से 75 प्रश्नों पर होगा। इसमें हम लोग सबसे पहले शाम 5 बजे से समान हिंदी के प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं तथा इसके बाद 6 बजे से आपकी GS की क्लास हो चुकी है तथा अब 7:40 से आपकी ग्राम समाज एवं विकास की क्लास होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र हैं? तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र हैं। तो राज्य में गंगा नदी राज्य की सिंचाई प्रणाली की रीढ़ है और प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं आपकी हो जाएंगी लखवार व्यासी, पूर्वी गंगा नहर, ऊपरी गंगा नहर, मौधा बांध, शारदा सहायक तथा उर्मिला बांध। ये उत्तर प्रदेश के सिंचित क्षेत्र के वो हैं परियोजना यहाँ पे चल रही हैं। और दोस्तों, बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और राजधानी है उत्तर प्रदेश की लखनऊ। और उत्तर प्रदेश यूपी भारत में क्षेत्रफल के अनुसार चौथा सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसलों का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कपास। कपास जो कि खरीफ फसलों का उदाहरण है। इसे दोस्तों परिपक्व होने के लिए 6 से 8 महीने की आवश्यकता होती है कपास को। और कपास एक पानी वाली फसल है और सिंचाई के लगभग 6% पानी का उपयोग इसकी खेती के लिए किया जाता है। और ये मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में होता है। और इसकी मार्च मई से सिंचित फसल की कटाई की जाती है और मानसून के शुरू होने के साथ जून जुलाई में बारिश में फसल बोई जाती है। अब बात हुई दोस्तों खरीफ फसलों की। तो खरीफ फसलों को मानसूनी फसलों के रूप में जाना जाता है क्योंकि मानसून के मौसम में इनकी खेती की जाती है और ये फसलें बारिश के मौसम के में शुरुआत में बोई जाती हैं। चावल, मक्का, बाजरा, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि सभी खरीफ की फसलें हैं। दोस्तों, जायद ऋतु की फसलें याद रख लीजिए। यह खरीफ और रबी के बीच के मौसम का एक छोटा सा मौसम है। इस मौसम में उगाई जाने वाली फसलों को जैड़ फसलों के रूप में जाना जाता है। जैसे कद्दू, ककड़ी, तरबूज, करेला आदि सभी जायद की फसलें हैं। और रबी फसलें हो जाएंगी, रबी ऋतु में मनाई जाती हैं। ये वह फसलें हैं जो मानसून के मौसम के अंत में या सर्दियों के मौसम की शुरुआत में बोई जाती हैं। दोस्तों, गेहूँ, सरसों, मटर, दलहन, जौ आदि सभी रबी प्रकार की फसलें हैं। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न, इसका सही तीसरा प्रश्न, संत कबीर नगर और संत रविदास नगर भारत के किस राज्य में स्थित हैं? दोस्तों, बात हुई यूपी लेखपाल की, तो दोस्तों यूपी लेखपाल से ही अधिकतर यूपी के बारे में ही अधिकतर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश संत कबीर नगर और संत रविदास नगर जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित हैं। और दोस्तों, ये संत कबीर नगर 5 सितंबर 1997 को बनाया गया था। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करने की अवधारणा PURA का प्रस्ताव रखा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, APJ अब्दुल कलाम। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करने की अवधारणा का प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न, ग्रामीण क्षेत्रों में किसके द्वारा विद्युतीकरण को बेहतर और सस्ती दरों पर किया जा सकता है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा द्वारा विद्युतीकरण को बेहतर और सस्ती दरों पर किया जा सकता है। और दोस्तों, इसे दुनिया में कहीं भी लगाया जा सकता है सौर ऊर्जा को। और यूरोपीय देशों की तुलना में उष्णकटिबंधीय देशों में सौर ऊर्जा का विशाल क्षेत्र है, वहाँ पे बहुत लगाया जाता है। नेक्स्ट, छठा प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में वन के तहत सबसे कम क्षेत्र हैं? तो उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में वन के तहत सबसे कम क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश में भदोही जिले में न्यूनतम वन क्षेत्र हैं और भदोही में जंगल के नीचे 3 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। भदोही सबसे बड़ा हाथ से बुना हुआ
कालीन बुनाई उद्योग का घर है। दोस्तों यहाँ पर कालीन बुनाई उद्योग मतलब हाथ से करते हैं लोग काम। और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले का वन क्षेत्र सबसे अधिक है। सोनभद्र में 2544 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र वन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा चावल की एक किस्म नहीं है? तो चावल की एक किस्म नहीं है, ऑप्शन सी पूवन। पूवन पूवन चावल की एक किस्म नहीं है। जबकि बिरसा धान 105, करजत 2, रत्नागिरी 3 जो कि चावल की एक किस्म है। नेक्स्ट 8वां प्रश्न, सरकार ने निम्नलिखित स्थानों में से किस पर उत्तर प्रदेश जनजाति संगठन स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश जनजाति संगठन स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है और निर्माण के लिए 2021-22 में 8 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है। यह उनकी संस्कृति के संवर्धन और संरक्षण में मदद करेगा, संस्कृति को प्रदर्शित करेगा संग्रहालय में। नेक्स्ट 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन आम की एक किस्म नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरबती। सरबती जो कि आम की एक किस्म नहीं है। सरबती जो कि गेहूं का एक क्षेत्रीय किस्म का गेहूं है जो अशोकनगर और मध्य प्रदेश राज्य के कुछ अन्य जिलों में उगाए गए गेहूं से प्राप्त होता है। दोस्तों भारत में आम की सबसे प्रसिद्ध किस्मों को अल्फोंस, बादामी, चौसा, लंगड़ा, नीलम, आम्रपाली, मालदा, बंगानपल्ली और दशहरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग NW कौन सा है? तो वह है आपका ऑप्शन ए NW राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट हल्दिया से इलाहाबाद भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है और इसे गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। और इसकी लंबाई दोस्तों याद कर लीजिएगा 1620 किलोमीटर है। 1620 किलोमीटर है और यह दोस्तों 4 राज्यों से होकर गुजरता है भारत के, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, 2020 के हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत भर में सब्जियों के अनुमानित उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? तो 2020 के हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत भर में सब्जियों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर तथा इसका कुल उत्पादन 26.19 MMT था। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक कृषि का एक प्रकार नहीं है? तो व्यावसायिक कृषि का एक प्रकार नहीं हो जाएगा सघन निर्वाह कृषि, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सघन निर्वाह कृषि, अब बात करेंगे सघन कृषि। सघन कृषि का उद्देश्य भूमि के प्रति इकाई भाग से अधिकतम उत्पादन करना है। यह भारत के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशियाई देशों जैसे कि थाईलैंड, वियतनाम और इंडोनेशिया आदि में सामान्य है। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की अवधारणा भारत सरकार द्वारा किसके बाद पहली बार घोषित की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरित क्रांति। हरित क्रांति के बाद भारत सरकार द्वारा पहली बार फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की अवधारणा की घोषणा की गई थी और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की थी। MSP की घोषणा कृषि लागत और मूल्य आयोग CSP द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर की जाती है। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दोस्तों भारत में असम राज्य का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में असम चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। लगभग 50% से अधिक चाय उत्पादन असम राज्य में होता है और चाय की फसल को मध्यम गर्म और आर्द्र मौसम की आवश्यकता होती है, जिसमें माध्यम से भारी वर्षा के साथ उच्च भूमि पर अच्छी तरह से सूखा उपजाऊ अम्ल मिट्टी होता है
और दोस्तों चीन के बाद भारत चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और पश्चिम बंगाल भारत में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी का क्षेत्र किस फसल के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गेहूं। उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी का क्षेत्र गेहूं फसल के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी समस्याएं भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों द्वारा सामना की जा रही हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन डी, अबद्ध कार्य, जागरूकता की कमी और असमान भूमि वितरण की समस्याओं के कारण भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों द्वारा सामना की जा रही है। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, ग्रीन हाउस के अंतर्गत सब्जियां उगाने को कहा जाता है? तो दोस्तों ग्रीन हाउस के अंतर्गत सब्जियां उगाने को वेजिटेबल फोर्सिंग कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो गांधी सागर बांध जो कि चंबल नदी पर बनाया गया है और यह बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर नीमच जिलों में स्थित है। इसकी स्थापना आधारशिला 1954 में रखी गई थी और निर्माण 1960 तक पूरा हो गया था। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, इनमें से किस योजना का विलय स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में नहीं किया गया था? तो दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना यानी DDU-GJY योजना का विलय स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना से नहीं किया गया था। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा शहर चूड़ी उद्योग के लिए सबसे प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का फिरोजाबाद शहर चूड़ी उद्योग के लिए सबसे प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद में ज़्यादातर परिवार चूड़ी बनाने का ही काम करते हैं और ये भारत के कांच दमन उद्योग का केंद्र है। और दोस्तों बरेली जो कि मुख्य रूप से फर्नीचर, माचिस की डिब्बी, फर्श के कपड़े, बेंत की छड़ें और कालीन निर्माण उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। जबकि लखनऊ आपका इत्र और सुगंधित तेल, मसाल दवा, नल पाइप निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। और आगरा आपका आयरन वेट और बिस्किट बनाने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, डिजिटल इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो डिजिटल इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य डिजिटल इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड कनेक्शन बढ़ाने के लिए बढ़ावा देना। यह डिजिटल इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य था। और डिजिटल इंडिया का कार्यक्रम है जिसे केंद्र सरकार ने भारत को डिजिटल रूप से सशक्त ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के उद्देश्य से शुरू किया है और यह 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। इसका शुभारंभ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और सशक्त करने की शक्ति डिजिटल इंडिया योजना का आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, आर्द्रभूमि शब्द का अर्थ क्या है? तो दोस्तों आर्द्रभूमि शब्द का अर्थ है पानी से भीगी हुई भूमि, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आर्द्रभूमि शब्द का अर्थ हो जाएगा पानी से भीगी हुई भूमि। जो आर्द्रभूमि भूमि का एक क्षेत्र है जो पानी से ढका होता है, या तो नमक, ताजा या कहीं और बीच में। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश में सिंचाई के बारे में सत्य है? तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई के बारे में सत्य है उपरोक्त सभी विकल्प, यानी तीनों विकल्प। पहला हो जाएगा नलकूप उत्तर प्रदेश में सिंचाई का मुख्य स्रोत है तथा नलकूप के माध्यम से सिंचाई 1930 में शुरू हुई और उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर शाहजहां द्वारा बनाई गई पूर्वी यमुना नहर है। ये तीनों ही सही ऑप्शन है। और उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर दोस्तों शारदा नहर है। नेक्स्ट 24वां प्रश्न, गंगा उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है?
गंगा उत्तर प्रदेश के 27 जिलों से होकर के बहती है। गंगा में उत्तर प्रदेश जिला बिजनौर से होकर लगभग 1140 किलोमीटर बहती है और प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर गंगा यमुना में मिलती है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में गंगा सिंचाई का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का किस राज्यों में कौन सा स्थान है? यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में कौन सा स्थान रखता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा स्थान रखता है। भारत विश्व में भूमि क्षेत्र की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। और भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं। और जनगणना 2000 अनुसार उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के मामले में चौथे स्थान पर है। दोस्तों, बात करेंगे स्थान पे तो क्षेत्रवार स्थिति ये हो जाएगी आपकी, राज्य हो जाएंगे। सबसे पहले राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे अपना उत्तर प्रदेश स्थित है। दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे इसको लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कुछ भी खामियां आपको लगे तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके आप बता सकते हैं। हम लोग उसको सही करने की पूरा कोशिश करेंगे। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।